हम एबीवीपी से इसलिए जुड़े क्योंकि एबीवीपी का जो कोई भी शख्स है, कोई भी एनीवे, तो उससे ये पता होता है बोलना कैसे है। हम यहाँ पे आए हुए हैं, इतने तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कल्चर को हम देख रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कोई सामान्य सा व्यक्ति है, वो एक डिब्बे में बंद रहता है, उसे कैसे लोगों के सामने बोलना है, कैसे बात करनी है, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये जब होता है जो हम बाहर निकलते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़े होते हैं। I think ABVP it helps the people to express the feeling, the unspoken voice of the students. So it is a very good platform for the people. In fact, it's for the students especially. आगे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का एक छोटा दृश्य इस रैली के रूप में, इस अधिवेशन के रूप में हमें देखने को मिला है। हर तरह की संस्कृति है, हर तरह का इतिहास है यहाँ पर। The New Indian team is present in the 69th National Conference of ABVP. We are currently here in the Burari ground, and you can see this giant procession, Shobha Yatra, is just going to begin, where the students from ABVP are going to walk for nearly 4.5 kilometers and reach a spot where there will be an open discussion. तो यहाँ हम शोभा यात्रा में हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ इस गाड़ी में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि शोभा यात्रा में पूरे भारत के, लघु भारत का दृश्य सामने आ रहा है। केरल से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके हर तरह का कल्चर हमको शोभा यात्रा में दिख रहा है और बहुत ही उत्साहित है हर कार्यकर्ता है। 10,000 विद्यार्थी लगातार सतत चल रहे हैं। 4.5 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा है और बहुत ही उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बहुत ही आनंद आ रहा है। इस यात्रा में विद्यार्थी परिषद ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदवी स्वराज यात्रा निकाली, जो महाराष्ट्र से शुरू हुई और आज इस अधिवेशन में संपन्न हो रही है। इस शोभा यात्रा में मुख्य आप पीछे देख सकते हैं हमारे शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज यात्रा का रथ आ रहा है साथ में, तो ये बड़ी हर्ष की बात है। Different regions have participated in the Shobha Yatra. We can see people from Maharashtra, Northeast, be it Arunachal Pradesh or Mizoram or from various different regions of India. We can see people sloganeering and singing songs for ABVP. We can see crackers and flowers filled in the air. And the color भगवा can be seen, flags can be seen here. यहाँ का माहौल किसी फेस्टिवल से बिल्कुल कम नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में है। More than 10,000 students have gathered in this शोभा यात्रा. How are you feeling? I'm fine. अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आनंद आ रहा है। शोभा यात्रा में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय से ये पूरा जगह गूंज उठा है। अधिवेशन की शोभा बढ़ाने हम चित्तौड़ से आए हैं। भारत माता, भारत माता, माता। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा भारत यहाँ लघु भारत दर्शन हो रहा है। इसमें बहुत ही कुछ नया सीखने को मिला है। कहाँ से आप? हम चित्तौड़ से हैं, राजस्थान, चित्तौड़गढ़। देश के कई सारे रीजन से यहाँ लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। यहाँ पे हम एक मिनी इंडिया देख सकते हैं। We are present here at the 69th National Conference of ABVP. So we have people from the northeastern part of India. Please introduce yourself. Hello, my name is Tubin Fatwali and I'm from Arunachal Pradesh. Hello, my name is Atohali and I'm from Nagaland. So how is your experience अभी तक यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ पर अधिवेशन पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब विभिन्न जातियों के लोग और पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मतलब सबसे बातें कर और यहाँ पर जो सेशन चलता है हमारे एबीवीपी का, तो बहुत बड़े बड़े लोगों का जो भाषण हमें सुनने को मिलता है, उससे बहुत कुछ सीख हमें मिल पा रहा है। तो हम इसके लिए मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे एबीवीपी में। जी, जैसे वी कैन सी दैट देयर आर डाइवर्स कल्चर्स present in this ground, and more than 10,000 students have joined this conference. So please talk about your culture and your the attire that you're wearing. So we have like 16 tribes in Nagaland, and I'm wearing Sumi traditional attire, and this is just one of the many attires that we have. We are like among the major tribes in Nagaland. तक आपका experience कैसा रहा?
बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस में आकर हम आपको भाग्यशाली ठानता है। बहुत यहाँ के मैनेजमेंट, ये स्टॉल सब कुछ बहुत अच्छा है। अरेंजमेंट कैसा है ये एबीवीपी के द्वारा जो किया गया है? ये हम लोग आए थे 7 तारीख को हम लोग यहाँ दोपहर में आए थे और यहाँ एंट्री करने के बाद देखा कि यहाँ के कार्यकर्ता लोग यहाँ कैसे काम करते हैं। बहुत दिनों से हमें दिख रहा है, ये देख के ही दिख रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ के कार्यकर्ता लोग कैसे कितने मेहनत करते होंगे, कितने लगाव के साथ इसको अरेंज किया होगा। इससे हमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ के मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम लोग नेपाल में जाके भी ट्राई करेंगे ये सब सीख के। यहाँ के और ये हमारा अधिवेशन स्थल है ना, उसके अंदर होने वाला वो कार्यक्रम में भाषण सत्र, ये सब सत्र चल रहा है ना, उसमें भी वो भाषणकर्ता लोगों का बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला। और कल गृह मंत्री जी, इस भारत के गृह मंत्री जी का भी हमें दर्शन मिला। वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कल जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने राम मंदिर की बात की थी, तो नेपाल में राम जी का कितना सिग्निफिकेंस है? आप लोग इंडियन कल्चर से कैसे रिलेट करते हैं इस चीज़ को? मैं बताऊंगी। हम सबको पता है कि नेपाल और भारत का रिलेशन जो है बहुत पुराना है, हम सबको पता है। ये पुराने होने का एक रीज़न ये भी है कि जो यहाँ के राम जी है ना, उन्होंने सीता माता को हमारे नेपाल से लेके आए थे। वो जनकपुर है नेपाल में, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ घूमने के लिए पर्यटक भी आते हैं बहुत सारे लोग। वहाँ से सीता माता रिलेट करती है, वहाँ है उनका वो मायका बोलते हैं ना, हाँ मायका उनका जनकपुर में है। और वहाँ रामनवमी होता है ना, रामनवमी के समय पे 2 दिन तक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वहाँ किया जाता है। उस दिन को शादी के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है और उस दिन बहुत सारी जोड़ियों का वो कभी कभी ये विवाह मंडप है ना, वहाँ पे राम और सीता का विवाह हुआ था ना, उसके आसपास बहुत सारी जोड़ियों की शादी भी करवाई जाती है। और इस वजह से भी वहाँ का महत्व और ज़्यादा है कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर स्थापना हो रही है ना, उसमें हमारी नेपाल वो सेती बेनी बोलते हैं, वहाँ पे शालिग्राम के लिए वो प्रसिद्ध है। वहाँ से बहुत बड़ा शालिग्राम नेपाल से भारत में लेके आया गया। तो अभी तक आपका इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में 69th नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है एबीवीपी का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ? ऐसे हम तो विस्तारक है, हम 10 दिन पहले ही आ चुके थे, काफ़ी व्यवस्थाओं में लगे थे, यातायात में थे। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस आए, ऐसे कि अलग अलग प्रांत से हम जब लेने गए तो उनके एक्सपीरियंस अलग थे। कई प्रांत वाले पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो एक अलग एक्सपीरियंस था कि पूरे इंडिया से जब भी नए नए अलग अलग प्रांत से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो अलग अलग वेराइटी ऑफ ट्रेडिशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने बोला वैरायटी ऑफ ट्रेडिशंस के बारे में, हम भी देख रहे हैं यहाँ बहुत डाइवर्स कल्चर के लोग हैं। 10,000 से ज़्यादा छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आप अपने कल्चर को एक्सप्लेन करना चाहें, अपने अटायर को एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? एक्चुअली ये हमारा अटायर बहुत ट्रेडिशनल है और हमारे पूर्वज यही मतलब जब भी बाहर जाते थे, तो अभी तो बहुत कैजुअल हो चुका है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत वेस्टर्न टाइप में हम ड्रेसअप करते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन जब हमारे जो पूर्वज थे, जब वो बाहर जाते थे, तो ये एक तरह का ट्रेडिशन आप देख सकते हैं। ये ट्रेडिशन फीमेल्स क्या आप बोलते हैं इसे रेस्टा कहते हैं। और आप जो मैं ये पहाड़ी टोपी है। आप अपने अटायर के बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। एक्चुअली जो मतलब हमारा ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है, जैसे हमें कहा भी गया था कि अधिवेशन में जो अभी रैली निकलेगी उसके लिए सब अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आएंगे। तो हम लोग सब अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। जैसे हम लोग हिमाचल से हैं, तो हिमाचल में हमारे इस ड्रेस को रेस्टा कहते हैं और इसे सदरी मतलब बास्केट कहते हैं और इसको ढाटू कहते हैं। तो मतलब हमारी साइड मैक्सिमम लेडीज़ गर्ल्स सब लोग यही चीज़ें पहनते हैं। जो हमारा डांस होता है ट्रेडिशनल, जो हमारा मतलब लोकल डांस होता है, वो स्पेशली इसी को पहन के किया जाता है। आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप कब से एबीवीपी के साथ जुड़े और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी, मैं एबीवीपी से 2022 में जुड़ने का मेन रीज़न था, जैसे मेरा नाम प्रिया शुक्ला है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोंडा जिले से हैं, जहां बाबा जी का राज है। तो हम एबीवीपी से इसलिए जुड़े क्योंकि एबीवीपी का जो कोई भी शख्स है, कोई भी एनीवे, तो उससे ये पता होता है बोलना कैसे है। हम यहाँ पे आए हुए हैं, इतने तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कल्चर को हम देख रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कोई सामान्य सा व्यक्ति है, वो एक डिब्बे में बंद रहता है, उसे
कैसे लोगों के सामने बोलना है, कैसे बात करनी है, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये जब होता है जो हम बाहर निकलते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये हमें नेतृत्व प्रदान करता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कोई भी शख्स होगा, जैसे हम माननीय गृह मंत्री जी को ले लेते हैं, वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है, उन्होंने कल यहाँ पे आके ये बोला कि मैं खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ABVP में था। तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम ABVP जैसे संगठन से जुड़े। Hi people, I'm Iba, I'm from Meghalaya. Hello, my name is Virginia Bang and I'm from Meghalaya, Jankia Hills. How has your experience been here? The experience was fun, enjoyable, and I hope and I wish that and I all think that please do come in here, do enjoy this, do experience this culture that ABVP has given us. So, talking about your attire, can you elaborate what is it called and about your tradition, basically, your culture? So this we are wearing now is what they call muka in our language, our Khasi language. So Panar wear different attire like this, and Khasi wear almost the same, but then it's not the same. And then Garo wear this like like the feather on top. It was like just that. So, how is ABVP becoming the voice of youth? I think ABVP it helps the people to to express the feeling, the unspoken voice of the students. So it is a very good platform for the people, in fact, it's for the students especially, to speak whatever they think that should be that is lacking in the country, so that it will be a better country, a better nation for the students as well. Stay tuned with the New Indian as we bring you more updates from this occasion. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.